मैं अपने साथ में आए हुए इस पूरे प्रोग्राम को, पूरी टीम को लेकर हमारे मुखिया जनाब शाहबाज साहब तथा हमारे इंचार्ज, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए, वो कुछ देर अपनी बात पेश करें, उसके बाद फिर वहां से प्रोग्राम आगे आए। मुखिया जी आइए, यहीं से शुरू कर दीजिए, यहीं से। आशिक बाबू पूरा प्रोग्राम कवर करो। अस्सलाम वालेकुम। जब हमारे यहाँ तो खैर को कोई जानता ही नहीं, हमारे अब्दुल्ला साहिब चतुर्वेदी साहब इतनी मेहनत की, मशक्कत की है। फिर उस मेहनत मशक्कत करने के बाद जब टिकट की बारी आई तो मैं सीधा करता हूँ क्योंकि मैं इसके साथ रहता हूँ। तो जब टिकट की बारी आई तो टिकट फिर बड़े हाल पार्टी की जो समझ में आया पार्टी ने किया अपने ऊपर। फिर भी ये पार्टी के साथ खड़ा रहा उस वक्त तक कि चलो हम लोग को नहीं मेहनत किया, अभी क्या करेंगे। लेकिन इनको अब सुबह की जो बंदा नहीं जाना तो बहुत लोग उसको हटी कर दिया कि ये तो दलाल है, बिक गए, खत्म हो गया सब चीज, ये तो इतने पैसे बिक गए, ये हो गया, ये सब पहुंचा। ये सब करने के बावजूद फिर भी इसने सबकी रुसवाई, जितनी भी बुराइयां हो, सबको आज तक झेलता रहा, पूरी इलाके में झेल रही है, अपने आप को बहुत मतलब महसूस करके चलते रहा, जिसकी वजह से मैं खुद कहा इसको क्या भी मैं इनको छोड़ दीजिए, नहीं रहना। लेकिन इसने कहा नहीं, ठीक है, आज हमारी अगर एक पैर में कीचड़ लग गया तो ऐसा नहीं है, कीचड़ को धोना है, हमें पार्टी नहीं छोड़ना है इतना जल्दी, पार्टी में हमें रहना है। तो ये वही रहा कि अंततः ये जैसे हुआ, और आप लोग भी जानते हैं कि अब ये जहां तक हुआ जिसका भी हुआ, हर रोज ये कुछ आदमी होता है वो सिर्फ अपने फायदे को लिए अगर किसी का गला भी काटना पड़े तो वो काट सकता है, ऐसा भी है यहाँ पे। अगर लेकिन ये उसमें से नहीं है, अपना बेचारा उसमें भी टाइम बर्बाद किया, हम ही है समझ लीजिए, कितना दिन बर्बाद कर सकते अपने घर का काटने। लेकिन इसने कोई किया, 5 साल चला, उसके बावजूद ये आज तक चल ही रहा। फिर इसको लगा कि नहीं, हमें पार्टी को फिर संभालना है, एक बार पार्टी बिगड़ गई है बहुत बुरा तरीका से, तो सबसे पहले इसका विरोधी मैं ही बना था। लेकिन इसने मुझे समझाया, अगर शाम को हम इधर उधर जाकर कैसे पैसा तो नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारा जमीन है। अब हम लोगों को इसके साथ साथ की चलिए, इसके अब हम लोगों के ऊपर तो क्या है, कोई दाग नहीं लगा, इसके ऊपर इतना बड़ा दाग लगाया, सब कुछ किया, इसके ऊपर ये भी आरोप लगाया कितना पैसों में से टिकट बेच गया, ये भी बोला गया, हमारे सामने बोला इसको टिकट बेच दिया इसने। ये बेचारे जो कि हाथ में पैसे जीते हैं वो तो फिर अल्लाह ही जानता है, यही जानता है। आज हम अब्दुल रहमान साहब के सामने बोले हैं बात, जिस दिन ये टिकट के लिए गया था आधे रास्ते में गाड़ी घूम गया, हम लोगों का सबका गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचा, गाड़ी हम खुद घूम गए, क्या करने चाहते हो। लेकिन आज फिर एक जोश से कहा है, एक उम्मीद हुआ है कि हमारी पार्टी फिर आ रही है, और इंशाल्लाह इस बार अच्छा सोच समझ के फैसला लेगा पार्टी, और हमारे अब्दुल्ला साहिब साहब को उस लायक समझे हमारी पार्टी। और इंशाल्लाह हम लोग भी जानते हैं कि जो कि हाथ में ये ऐसा शख्स बंदा जो कि आज तक किसी चीज का परवाह नहीं किया, ढोल भी पी रहे थे, हम लोग के साथ चलते रहते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग सब आदमी दिल से इसका साथ देंगे, यही उम्मीद से हम लोग आए हैं। और एक बार बना के इसको भी देखेंगे, आज यहाँ हम लोग का पैदा होने का नजरा देखे चलता है, क्या क्या हो रहा है सबको पता है। एक बार बदलेंगे, लाने की कोशिश करेंगे, और आएगा तो इंशाल्लाह पता भी चलेगा तब तक कि वो पहले अच्छा किया कि ये पहले अच्छा करेगा। जब हम लोग नेता बदलेंगे तभी पता चलेगा, नेता नहीं बदलेगा एक ही कहीं पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसी बात से मैं बात को खत्म करता हूँ, और हजरत बात रखे, क्योंकि इस मटर में हजरत को बात रखनी चाहिए जो कि इसका चरित्र पे दाग लगा है, ये बात जरूर रखिए अवाम के बीच में।
मैं माजरत खा हूँ जनाब सदर साहब का कि प्रोग्राम जिस अंदाज में हमको पेश करना था बाज़ाब्ता स्टेज वगैरह बनता उस हिसाब से, क्योंकि गर्मी है मैं खुद प्रोग्राम में जाता हूँ मुझे पता है, लेकिन चूंकि एक मुख्तसर से वक्त में हमें अपनी बात कहनी थी और खुसूसन सदर साहब आप हमारे जितने भी ये टोटल वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं पार्टी के हर एक पंचायत से 2-2 3-3 साथी आए, कल से होता है लेकर के आए यहाँ पर पहुंचे। एक हसरत है, एक मतलब क्या हो गया है उस चीज को सुनने के लिए आपसे बस एक मरहम चाहते हैं, इंशाअल्लाह आप देंगे सबको। मैं माजरत खा हूँ, उस नज्म के साथ प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, लेकिन बैरकैफ जब आदमी आवाज बुलंद करता है तो उसको किसी हाईवे की जरूरत नहीं होती, किसी स्टेज की जरूरत नहीं होती। मैं अपनी बात की यकीन में रखूंगा। मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ से आगे हम अपने जो कि हाथ ये अररिया ब्लॉक के एक बहुत ही जिम्मेदार साथी जनाब हाफिज जसीम साहब वो आए, वो भी अपनी बात थोड़ी देर में रखें, लोगों के साथ रख चुके हैं वो रख चुके। चलिए आप लोगों को हाथ भी करना है, हम लोगों को नमाज भी पढ़नी। तो मैं अब तारीख पे चलता हूँ हमारे अररिया विधानसभा से साबिक जो प्रत्याशी और उम्मीदवार रहे थे मजलिस के और बहुत लंबा टाइम तक हमारी सदारत भी उन्होंने की थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जनाब बड़े भाई राशिद कुमार साहब का, कि वो भी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर और आगे प्रोग्राम चलेगा। मैं मजबूर सभी रसूल की कड़ी मोहब्बत और उत्तराखंड के इस ऐतिहासिक जगह पर मुस्लिम के कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आई जनाब डॉक्टर ईमान साहब, मोतिहारी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जनाब मौलाना अब्दुल्ला साहिब नमस्ते त्रिवेदी साहब, अररिया से आए हुए हमारे तमाम साथी और यहाँ पे मौजूद आप तमाम लोगों का हम की गहराई से खैर मकदम करते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस जमात का नाम है जो कभी डरती और घबराती नहीं, बल्कि जालिमों की आंख में आंख मिलाकर बात करने वाली जमात का नाम है इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमारे कौमी सदर और हमारे रियासत के सदर इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियत बख्शा है कि जब ये हमारे में खड़े होकर बोलते हैं तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। 2015 के बाद से जब हमारे सदर जनाब अब्दुल ईमान साहब इस पार्टी को लेकर सीमांचल में आए, लोग जान नहीं रहे थे इसको, इनकी मेहनत, इनकी कोशिश लगातार जारी रही। जबकि जिस पार्टी में ये थे वो पार्टी इख्तियार में थी, मगर कौम के लिए कुछ करने का जज्बा इनके अंदर में था। सीमांचल की बदहाली का दर्द इनके सीने में दबल था। इनको ये लग रहा था कि हम जहां पर हैं वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हमें ऐसी पार्टी को लेके आए जो सीमांचल के मुसलमानों और मजलूमों के लिए आवाज बुलंद करे। इसी तर्ज पर इस पार्टी को लाया गया, लोगों के बीच जा जाकर मजलिस के पैगाम को पहुंचाया गया और एक वक्त जब आया कि मजलिस कामयाब हुई, मजलिस पर लोगों ने भरोसा दिखाया, जताया, तो फिर आपने देखा कि यहाँ के कुछ लोग जिनको और दीगर पार्टियों ने टिकट नहीं दिया, हम लोगों ने उनका दामन थामा कि वो आए, क्योंकि पहले भी वो उसमें थे
आएंगे तो हमारी मजबूती बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता का भी हक मारा गया, मगर उनका हक मारने का वजह यह था कि हम जब ताकत में आएंगे, हमारा मकसद किसी को एमएलए एमपी बनाना नहीं था। हमारी पार्टी का मकसद एक गूंगे के मुंह में जवान देने का था। अगर आपने देखा कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल से कामयाब हुई तो कुछ लोगों ने एक साजिश रचा, दूसरे पार्टी के लोगों ने ऐसी साजिश की कि हमारे ही मजलिस में तमाम विधायकों को लेकर चले। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि हक और सच का रास्ता बड़ा दुश्वारी भरा होता है। बहुत दुश्वारियां आती हैं, बहुत तकलीफात का सामना करना पड़ता है, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस जमात का नाम है जो डरने और घबराने वाली जमात नहीं है। ये फिर से उठेगी और मेहनत करेगी। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हमारे 5 एमएलए थे, आने वाले वक्त में 25 से 30 एमएलए हमारे बिहार के। हम लोगों की कोशिशें, मेहनत जारी है और मैं मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अररिया से चुनाव लड़ा। जनाब अख्तुल ईमान साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी रही कि उन्होंने मुझे टिकट दिया और मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो तीसरे स्थान पर रहा। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला मैं भी जब कामयाब हो जाऊंगा, और अगर मैं कामयाब हो भी जाता इस बार भी, तो यकीन मानिए ये सारे के सारे लोग चले गए थे, मगर मैं अपनी जमीन का सौदा नहीं करता। मैं कल भी अख्तुल ईमान साहब के पीछे पड़ा था और आज भी पीछे पड़ा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारे सदर मोहतरम को सुनने के लिए, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, मगर मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बहुत सारी बातें आती हैं, इनको जहन से निकालना है, मजलिस के लिए मेहनत करना है। जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करके सीमांचल में एक बड़ी कामयाबी दी, उसी तरीके से आप लोग मेहनत के लिए लग जाइए। और आने वाले वक्त में भी बहुत समय बाकी है, बहुत वक्त बाकी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी मेहनत और आपकी कोशिशों से मजलिस कामयाब होगी। और जिन लोगों ने मजलिस के दामन को छोड़कर दूसरी तरफ गए हैं, वक्त उनका फैसला करेगा। आप उनका फैसला करेगा। हज़रात मोहतरम, कुछ देर के अंदर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। बस मेरे बाद आप जिस शख्सियत के इंतजार में बैठे हैं, इंशाअल्लाह वो आपको सुनाएंगे अपनी बात। उसके बाद फिर हम लोग असर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। प्रोग्राम मजलिस पर खास कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की धरती पर पहचान कराने वाले शख्सियत हमारे बीच जनाब अख्तुल ईमान साहब, रियासती सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से वो विधायक भी हैं, एमएलए हैं अमोर विधानसभा से। हम लोगों को भी शौक हुआ, हमने भी मजलिस ज्वाइन की राशिद भाई के हाथ पे। पहले से मुतक़िद था मैं, हमने मेंबरशिप हासिल की 2.5 साल या 3 साल तकरीबन, जो कि हाथ के एक गाँव। जब मैंने ऑफिस की बुनियाद डाली थी भेड़ला चौक में, तो 2 या 3 आदमी पोस्टर देखकर बैरिस्टर साहब के, अख्तुल ईमान साहब के और AIMIM का लोग हंसते थे कि मौलाना जी क्या लेकर आता है। यहाँ तक कि हमारे फादर इन लॉ, मतलब मेरा ससुर, हमसे ये बोलता था कि आप पागल हो गए, इस पार्टी को 1 वोट लोग नहीं देने वाला। हमने कहा कि मेरा दिल कहता है कि मुस्तकबिल में, पिछला जो विधानसभा गया वो उस वक्त मुस्तकबिल ही था, मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ये पार्टी जो बिहार से जरूर कामयाब होगी। हमने उसी आस्था पे काम शुरू किया हजरत मोहतरम। और मैं समझता हूं कि जो कि विधानसभा में 30 और 30 पंचायत है, हर एक पंचायत में तकरीबन 1 से 2 कमेटी बन चुकी थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।
और एक एक गांव घर जाकर के मजलिस का पैगाम, एक उम्मीद दिखी हमको। क्यों? क्योंकि जिनकी गुलामी हम पिछले 70 साल से, आजादी के बाद से लेकर बहुत सारी पार्टियां आई, अभी बढ़ चढ़ कर जिन्हें हम सेक्युलर, जबरदस्ती सेक्युलर का लेवल थोपने चले हैं नहीं, थोप रहे हैं, वो उनके भी दामन थामे हमने कुछ दिनों तक, कई साल, कई मरतबा उनकी सरकार रही बिहार में। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे हक की जब बात आती है तो सब दिल में छुप जाते हैं, कोई हमारे लिए आवाज बुलंद नहीं करते। एक प्लेटफॉर्म है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, पार्लियामेंट हो, जहां पे भी हो, वो हमारे लिए तर्जमानी करते हैं। कम से कम इतने सदियों के बाद अगर कोई एक लीडर खड़ा हुआ है तो उसकी आवाज को मजबूत करनी चाहिए। मेरे दिल में ये पैदा हुआ। यहां तक के एक बहुत बड़े शायर दिल खैराबादी साहब, वो क्या बोलता है, मौलाना अब्दुल्ला के सामने MIM का अगर बुराई करोगे, उसका कल्बी रिश्ता किसी से होता है, उसका रूहानी रिश्ता है MIM। वो सोयो तकरीर कर चुका, जलसे के मंच में मुझे मना कर दिया जाता था कि आप मजलिस के लिए अवैसी साहब के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की तरफ से शायद कोई बात थी, इशारों में मजलिस की तर्जमानी मैं कर देता था। क्यों? मैं कहता था कि लोगों, भारत के अंदर आपके इस वक्त की जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बहरकैफ जो कि हाथ में बहुत सारी और परेशानियां सामने आई, आ सकती है और आती है, पुराने नेताओं को पता है, जल्दी यहाँ उभर नहीं सकता कोई, कौन सी ताकत है यहाँ पर। बहरकैफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन का जमाना आया, और भी दावेदार थे, मैं भी दावेदार था। हमने कहा कि चलो भाई, मौका अच्छा मिला है। यहाँ तक के सदर साहब को भी हमने लेटर भी लिखा, हमने कहा कि सर क़यादत मैं चाहता हूँ मेरे हाथ में आए, और जो कि हाथ में लोगों का मिजाज बन चुका है, मैं इंशाअल्लाह जीत की कामयाबी, आपके जीत इंशाअल्लाह यहाँ से हासिल करूंगा। आप टिकट हमको दीजिए, कामयाबी मैं आपको दिलाऊंगा, ये मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा। बहरकैफ बातें हुई, सब कुछ हुए, बहुत उतल पुतल हुआ, और यहाँ से हमारे जो अभी मौजूदा, अभी साबिक जो विधायक हैं, मजलिस के थे, मजलिस के प्लेटफॉर्म से जीते वो, अभी वो चले गए हैं किसी और पार्टी में, तो उनका टिकट नहीं कटा था। लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ कि RJD से टिकट जनाब शाहनवाज साहब को दिया जाएगा, और MIM का मौलाना अब्दुल्ला को, और जदयू से मुर्शिद साहब आए। ये बिल्कुल बना हुआ था, लेकिन राजनीति इसी को बोलते हैं जो 1 घंटे के अंदर में समीकरण चेंज हो जाता है। वही यहाँ पे हुआ, सरफराज साहब को उनको RJD का मिल गया, शाहनवाज साहब बीच में अकेले पड़ गए, मुर्शिद साहब की जगह पे वहाँ BJP का कैंडिडेट को दे दिया गया। अब बात, मैं भी ससोपंज में मैं तैयारी भी कर रहा था कि भाई मैं लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ से कोई और है नहीं, मैडम थी गुलशन आरा, बहरकैफ उनका भी नाम था, हम दोनों दावेदार थे। तो चलिए, लोगों को ये दिमाग में बैठा हुआ था क्या मौलाना को टिकट मिलने वाला। मेरे जवाब में, मेरी बात में बहुत सारे आपके सवाल का जवाब है, मैं क्लियर खोल कर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं वो बात बताना चाहता हूं जिसका लिंक आज से मैं जोड़ूंगा। तैयारी हो रही है, सब कुछ ठीक, पेपर वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। अब बात शाहनवाज साहब का टिकट जैसे कटता है तो फौरन आकर के मशवरा करते हैं। उनके वर्करों ने कहा कि अगर आप जीत चाहते हैं तो आप MIM का टिकट लेकर के आए, लेकिन MIM के लिए मौलाना अब्दुल्ला साहब मजबूत कैंडिडेट हैं, कैडर हैं, और वही इसलिए कि उनके सामने में भी कोई नहीं है, मैडम है और मौलाना अब्दुल्ला है, दोनों में से किसी को पार्टी फाइनल कर। बहरकैफ ये बातें जब चल रही थी तो उनके कुछ वर्कर आए हमारे सामने, बल्कि नाम लेना चाहता हूं मैं उनका, हमारे बड़े भाई अब्दुल वदूद साहब भी पहुंचे, और यहाँ पर आसपास में भी वो एक भाई साहब है, हाफिज शाहबाज साहब, मेरे दोस्त भी क्लास में, वो भी पहुंचे, कई लोग पहुंचे। यहाँ तक के भाई अब्दुल वदूद साहब रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए, आप जो कहेंगे, जो भी हाथ में वो होगा। बहरकैफ जो भी उनकी भावना जुड़ा था उन्होंने कहा, हमने कहा कि देखिए भाई साहब, ऐसा है, दर्द हमको भी आपका टिकट कटा, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि मैं MIM का दावेदार था, मैं रहूंगा, मैं अपना टिकट आपको नहीं दे सकता। अगर आपको राब्ता करना है, कुछ कहना है, आप जाइए, अब्दुल इमान साहब हैं या असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन सब से आप जाके राब्ता कीजिए। मैं एक वर्कर हूँ, पार्टी का जो फैसला होगा सर आंखों पर होगा, मैं इलेक्शन जो कि हाथ से लड़ूंगा। बहुत कोशिशें की, मरहूम हाजी साहब, मरहूम मुख्तार कौसर साहब, वो भी आए, मेहनतें की, कोशिश की, MIM के प्लेटफॉर्म से बहरकैफ बहुत सारी कोशिशें आई। देखा कि भाई चूंकि तस्लीम साहब हमारे सीमांचल के लिए बहुत, उन्होंने बहुत कद्दोकाश विषय की,
उन्होंने सीमांचल बल्कि ये सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें हम बैठ के जाते हैं उन्हीं की मशक्कत है। और भी बहुत सारी चीजें, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला शख्स मरहूम तस्लीम साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सीमांचल गांधी का लक़ब मिला, लेकिन हम आज उनकी कुर्बानी को या उनकी क़यादत को या उनकी सियासत की कायदाना सियासत को हम भुला चुके हैं। हम कदमों में पड़ जाते हैं जाके लोग, इस हैसियत की हमारी सियासत हो गई। इसलिए तस्लीम साहब से सबक लेने की जरूरत है उनकी जिंदगी से। फैसला हुआ, हमें सदर साहब ने बुलाया, कहा कि मौलाना ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हम मजबूत कैंडिडेट चाहते हैं, जो कि हाट विधानसभा में मजबूत कैंडिडेट चाहते हैं, टिकट तो आपका है, आप क्या फैसला करते हैं। हमने कहा कि सर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया हमने, बाकी जिनको आप टिकट देंगे आप वादा कर लीजिए क्या वो यहाँ वो काम करेंगे, मजलिस को बदनाम तो नहीं होने देंगे, मजलिस जिस नाम से जानी जाती वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी कहा कि सर मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां से कुछ भला होगा, हमको उम्मीद नहीं है सर, मैं लड़ूंगा, मेरे लिए टिकट फाइनल कीजिए। हम रो करके आए, कहां पर, जहां पर सदर साहब बुलाए हम वहां से रो करके आए, इसलिए दर्द को लेकर कि हो सकता है कि कहीं और चला जाए टिकट। और जिसलिए हम आवाज बुलंद करते थे कि बोलने वाला असदुद्दीन ओवैसी और यहाँ बिहार में जीतने वाला बिहार विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब, मौलाना अब्दुल्ला भी होगा, तो क्या बातें बनेंगी जनाब, कहीं और गलत हाथ में इख्तियार न चला जाए। सर जब टिकट दे दिया गया हमारे बड़े भाई शाहनवाज साहब को, जब मैं प्रचार करने के लिए पहुंचा हूं, लोग गालियां देते थे मुझे, अब्दुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला आपने क्यों टिकट बेचा, आपने क्यों उनके आज कल तक आपके विरोध में थे, यहाँ तक कि जो कि हाट में परमिशन नहीं मिलता था प्रोग्राम का, ढेले के खेत में आप प्रोग्राम करते थे, भूल गए, आज वहां टिकट देकर आपको अपने पीछे लगाते। हमने कहा कि सर हम किसी नेता को नहीं देख रहे हैं, हम मजलिस को देखते हैं, और मजलिस से कल्बी लगा, हम मजलिस के मजबूत कामयाब करेंगे। हमारी ये मिशन और हमारा ये नारा, लोगों ने गालियां सामने दी है जनाब, गालियों को बर्दाश्त करके सर को झुकाकर, यही डुमरिया बस्ती है, पूरी टीम पूरी बस्ती एक तरफ थी, लेकिन जब टिकट किसी और को मिला तो अब्दुल्ला सालिम को सबसे ज्यादा गालियां दिया जाती। मैंने ये गाली बर्दाश्त की सिर्फ इसलिए कि पार्टी का फैसला हुआ। जब मैं भी जिद पे अड़ गया, मैंने सोचा कि अगर टिकट नहीं मिलेगा मैं विधानसभा लड़ूंगा, और अलग से कितना टका में बिका था, में कितना टका में बिका था, सलमान आलम में कितना टका अरे सुनिए, बात हमें बात करने दीजिए, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। वीडियो बनाइए किसी के खिलाफ बात नहीं हो रही। हिंदू मुस्लिम का कौन मारो गाले में बहुत बता रहे बाप का जिम्मेदारी है यार, हिंदू यहाँ पे अब्दुल्ला सलीम साहब का प्रोग्राम चल रहा था अभी, और यहाँ पे कुछ लोग आकर के यहाँ प्रोग्राम में डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, और इन लोगों का आरोप है कि कितना रुपया लिए थे वो बताने। वीडियो बनाया बढ़िया से, अरे वीडियो बनाइए ना, वीडियो बनाइए।
भैया बोली मत बोलिए। मुस्लिम वाली बात आता है नहीं है आप कोई भी प्रोग्राम करो किसी विधानसभा में पुलिस प्रोटेक्शन लो ना। अभी आप जो विवाद हो गया कौन संभालेगा आपको? कोई संभाल पाएगा? नहीं ना। क्यों प्रोटेक्शन नहीं ले रहा? अभी हो गई तुम आए और राजद के घर में, अब हो गई विवाद, अभी तुम 10-20 पे केस करोगे फालतू का। आखिर ये बात वो कह रहा डायरेक्टली कि आपने इलेक्शन में 11 लाख लिया तो आप उसकी जवाब दोगे ना। हा? आप चिकन ले रहे हो, चिकन दोगे ना। इसी वजह मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब किसको संभाले? कौन संभाल के देगा इसको? पुलिस प्रोटेक्शन वो मीडिया वाला आया, मीडिया को आप संबोधित कीजिए ना, कि क्या गलत है क्या सही है। इस तरह चीर-फाड़ करना सही नहीं है ना। हम लोग आए हैं तो क्या करने के लिए आए? हम लोग के पास बात रखिए भाई, आप लोग बात रखिए, हम लोग जरूर जवाब देंगे। क्या मामला है बताना पड़ेगा ना। हम तो भैया क्या कीजिएगा, हमको क्या मालूम कि ऐसा होने वाला है। बात रखवा देना अच्छा रहता, हम लोग सब पे बात रखते हैं। हम लोग आए थे क्या करने के लिए? बात कौन लगता भाई? इधर के लोग जो लोग खिलाफ कर रहे हैं वो लोग हम लोग को बुला करके बात रखते हैं। हम तो लाइब्रेरी हैं सीधा। वो आने बोले क्या मामला है? क्या मामला है भाई? क्या मामला है बताइए। नियाज जो अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी है, विधानसभा चुनाव में शहनवाज आलम से 15 लाख टका लेकर सपोर्ट किया। उसके बाद लास्ट 2 दिन पहले सरफराज आलम से 20 लाख में बिका और चुप हो गया। वही है ये अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी। यहाँ पे प्रोग्राम ये राजद का काम किया चुनाव में। हम बोले दलाल आज बोलेगा कि मैं एमआईएम का असली सिपाही हूँ। ये दलाल है एमआईएम। सुने भैया, और भैया मौलवी ये तीनों दलाल है। ये लोकतंत्र है, सबको अपना बात रखने का। हो गया दलाल का प्रोग्राम, दलाल का प्रोग्राम। और हमारी जो लड़ाई है, अगर आपको नहीं, आपको जो कुछ करना है, नहीं, आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। ये अगर बात करनी हो तो ये बात करनी है अपने लोगों से, उन्हें करने दीजिए। उनका जो तरीका है वो जाने। हमारा जो तरीका है वो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने वर्कर को ये कहना चाह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी उठे ही हैं जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए, हक व अदालत और इंसाफ की लड़ाई के लिए। हमने ये जाना है कि निजाम के खिलाफ जब भी लड़ाई लड़ी जाती है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। हमें उस तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। हम अपने वर्कर को कहते हैं कि आप अपना हौसला बुलंद रखिए, अपनी लड़ाई हिम्मत से लड़िए और किसी के कहने पर कुछ। और इसके माने ये है कि इस इलाके में अब तक लोगों की आवाज दबाई गई है, लोगों को बोलने नहीं दिया गया है। इसके माने आज भी हक की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि इसका फैसला आवाम पर छोड़ दीजिए, है ना। आप लोगों को इसके मामले में कोई रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक मामला है, तस्लीमुद्दीन साहब हमारे सियासी उस्ताद रहे हैं, हम उनकी इज्जत और तौकीर करते रहे हैं। उनके बेटे के बारे में उनकी माँ ने टिकट तलब किया,
हमने उस खातून की इज्जत की थी। अगर शाहनवाज साहब आज चले गए हैं, मुझको इसका कोई गम नहीं है। लोग आते और जाते रहेंगे, पार्टी कभी खत्म और तबाह होने वाली नहीं होगी। बल्कि मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने ही MIM में हमारी मदद की थी। और जब 2015 का इलेक्शन लड़ रहा था, बावजूद है कि हम उस्ताद और शागिर्द के दरमियान में इख्तलाफ था, लेकिन उस शख्स ने हमारी पूरी हिमायत की थी। और आज मैं समझता हूँ कि तस्लीमुद्दीन साहब ने लड़ने का जो हौसला दिया था, उस हौसले को लोगों ने कमजोर किया है। और तस्लीमुद्दीन साहब ने कहा, दुश्मन के आंखों में आंख डालकर बात करो। और तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे कहाँ झुक गए हैं, मैं समझता हूँ कि आप और हम नहीं, तस्लीमुद्दीन साहब की रूह परेशान होती होगी कि हमने जिस बेटे को शेर की तरह आंख पिलाकर बात करने के बाद कही, वो कहाँ झुक गया है, उसको सदमा और अफसोस होगा। इनको जो करना है वो करें। चूंकि हम लोगों को प्रोग्राम यहाँ पर संजीदगी से करना था, इनका तौर तरीका लड़ने का है, झगड़ने का है। आपको कतई मायूस होने की जरूरत नहीं है। सियासी जिंदगी में इससे भी बड़े हालात आते हैं, इनका मुकाबला करना चाहिए। हम अपने पार्टी के वर्कर्स को कहेंगे, आप संयम नहीं खोइए, आप सब्र के साथ, आप इस्तक़लाल के साथ, आप इत्मीनान के साथ अपना काम करते रहिए। हम किसी फर्द से लड़ने नहीं आए, हम लड़ने आए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने अक़लियतों की हकमारी की है, जिसने सीमांचल की तरक्की होने नहीं दी है। हम सीमांचल की तरक्की के लिए, गरीब और मजदूरों के हक के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को कहीं से घबराने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने माइक वगैरह चूंकि तार-वार छुड़ा दिया है, इसलिए प्रोग्राम वैसे भी चूंकि 1 घंटे का प्रोग्राम था, मेरे सारे लोगों ने सारी बातें कही है। मैं यही कहूंगा कि आखिर वक्त में इन लोगों ने जो हालात बना दिए हैं, इसका सदमा और तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत है। अवाम चाहती है तो आंखों पर बैठाती है। अभी हम लोग उदाहाड़ में है। उदाहाड़ जो कि विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ पे MIM का प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि आप लोग लाइव देख रहे थे उस समय से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला आ गया कि पूर्व विधायक जो थे MIM के अभी राजद में शामिल हुए हैं, उन लोगों के कुछ लोग आकर के इन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि अब्दुल्ला सालिम साहब 11 लाख टका लेकर के टिकट बेचे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा हो हल्ला हो गया और देख सकते हैं टेंट उंट फट गया है यहाँ पे और साउंड भी बंद कर दिया। 1 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम को जल्दी बंद कर दिया गया। देखिए यहाँ पे वीडियो को शेयर करें, सीधा लाइव आया हूँ। बढ़ने देंगे। बहुत हंगामा, हम तो लाइव है।